चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है इसरो टू लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट ऑन May 29 टू रिप्लेस ओल्डर वन। इसरो लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन उपग्रह को ऑन May 29 मई को टू रिप्लेस मतलब बदलना, तो बदलने के लिए ओल्डर वन मतलब पुराने वाले को बदलने के लिए। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइंस कि इसरो जो क्या कर रहा है, लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट को, नेविगेशन उपग्रह को May 29 को बदलने के लिए जो पुराना वाला है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल के बाद लॉन्चिंग, किसके बाद? जो लॉन्च हुआ था उसके बाद, प्रक्षेपण के बाद। लॉन्च का क्या अर्थ होता है? प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण के बाद द लास्ट नेविगेशन सैटेलाइट, जो पिछला या अंतिम नेविगेशन उपग्रह था, उसके लॉन्चिंग के 5 साल बाद इसरो इज़ गियरिंग अप। गियर अप का मतलब क्या होता है? तैयार होना, सक्षम बनाना। तो वह तैयार हो रहा है, कौन? इसरो, टू लॉन्च करने के लिए, प्रक्षेपण करने के लिए वन मोर, एक और सैटेलाइट को ऑन May 29 मई को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। टू रिप्लेस बदलने के लिए द ओल्डर वन, जो पुराना है। द एम, अब इसका जो उद्देश्य है क्या है? इज, द एम इज मतलब उद्देश्य है, लक्ष्य है, टू मेंटेन बनाए रखने का। क्या बनाए रखने का? जो कंस्टलेशन है, कंस्टलेशन का क्या मतलब होता है? समूह। किसका समूह है? ऑफ फंक्शनल 7 सैटेलाइट्स नीडेड, जो आवश्यक, नीडेड मतलब आवश्यक, तो आवश्यक जो 7 उपग्रह हैं, क्रियाशील, फंक्शनल का मतलब क्रियाशील, तो आवश्यक 7 उपग्रह जो क्रियाशील हैं उसको बनाए रखने का। क्या बनाए रखने का है? कीप इट्स नेविगेशन सिस्टम ऑपरेशनल, उसके नेविगेशन, कीप मतलब रखना, ऑपरेशनल मतलब संचालित, तो उसके जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन प्रणाली है, उसको ऑपरेशनल, संचालित बनाए रखने के लिए ही इसका उद्देश्य है। कन्फर्मिंग द लॉन्च, कन्फर्म मतलब किसी चीज़ की पुष्टि करना, बताना, तो पुष्टि करते हुए किसका? जो लॉन्च है उसका। अ सीनियर इसरो ऑफिशियल, एक वरिष्ठ अधिकारी, कहाँ के? इसरो के, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, डैट NVS-01 जो है क्या करेगा? विल रिप्लेस, वह बदलेगा, द IRNSS-1G सैटेलाइट, जो IRNSS-1G सैटेलाइट है उसको बदलेगा, विच वाज पुट इनटू ऑर्बिट, जिसे ऑर्बिट में रखा गया था, स्थापित किया गया था। पुट मतलब क्या होता है? रखना। तो इसे ऑर्बिट में, कक्षा में, ऑर्बिट का मतलब क्या है? कक्षा, तो इसे कक्षा में रखा गया था ऑन अप्रैल 28, 2016, 28 अप्रैल 2016 को उसे कक्षा में स्थापित किया गया था। टू मीट द पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, पोजिशनिंग को, नेविगेशन को और टाइमिंग को पूरा करने के लिए। टू मीट का क्या अर्थ है यहाँ पर? पूरा करने के लिए। किसको? पोजिशनिंग, नेविगेशन और जो समय है, टाइमिंग है, उसको। रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन, जो क्या है? नेशन, राष्ट्र का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, उसके पोजिशनिंग मतलब स्थिति और नेविगेशन और समय को पूरा करने के लिए इसरो हैज़ एस्टेब्लिश, इसरो ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया है। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, तो इसरो ने स्थापित किया है द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को क्या किया? स्थापित किया है इसरो ने। कॉल्ड मतलब उसको बुलाया जाना, उसका नाम देना, तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन। क्या है उसका नाम? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन, मतलब उसका नाम है नाविक। विच वाज अर्लियर नोन है, जिसे पहले जाना जाता था। अर्लियर मतलब प्रारंभ में, शुरू में, तो पहले शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? नोन एज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसे पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के नाम से जाना जाता था। अब IRNSSIG जो है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वाज अमॉन्ग सेवरल सैटेलाइट्स, वह सेवरल जो विभिन्न सैटेलाइट्स हैं उनमें से, कई सैटेलाइटों में से, कई उपग्रहों में से एक था। किन उपग्रहों में से? चलिए आगे देखते हैं। IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H जो क्या था? अनसक्सेसफुल मिशन था। एंड 1I
लास्ट सक्सेसफुल लॉन्च इन 2018। और जो 1i था वह क्या था, सक्सेसफुल था। लास्ट सक्सेसफुल लॉन्च इन 2018, सफल लॉन्च था 2018 में। और ये जो था IRNSS 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1I 1G एंड 1H वह क्या था, असफल मिशन था। जबकि 1I जो है क्या था, लास्ट सक्सेसफुल लॉन्च था, अंतिम सफल प्रक्षेपण था। लॉन्च्ड बाई, तो जो IRNS था वो लॉन्च्ड बाई, उसको लॉन्च किया गया था बाई इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था टू कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मतलब पूरा करने के लिए, द कंस्टलेशन ऑफ द नेविगेशन सैटेलाइट्स, समूह को पूरा करने के लिए, किसका, जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है, नेविगेशन उपग्रह हैं, उसके सैटेलाइट को पूरा करने के लिए, उसके समूह को पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था IRNSS को। करेंटली मतलब वर्तमान में, नाविक, जो नाविक है, प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ सर्विस, वो 2 तरह की सेवाएं को क्या करता है, प्रदान करता है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना है। कितने तरह के सर्विस को, 2 तरह के सेवाएं को प्रदान करता है। पहला सर्विस क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस। पहला जो है मानक स्थिति सेवा है, फॉर सिविलियन पर्पस, किसके लिए, जो नागरिक उद्देश्य है उसके लिए। एंड, और जो दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित सेवाएं हैं। फॉर स्ट्रैटेजिक यूज़र, वो किसके लिए है, तो स्टैटिक यूज़र, स्टैटिक मतलब रणनीतिक जो यूज़र से उपयोग करता है उसके लिए, जैसे कि लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे कि सुरक्षा बलों के लिए, जो कि स्टैटिक यूज़र हैं। तो नाविक जो है 2 तरह की सुविधाएं प्राप्त करता है, 2 तरह के सर्विस देता है। पहला जो है स्टैंडर्ड पोजीशन, मानक जो स्थिति है सर्विस, किसके लिए, सिविलियन के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए। और सेकंड जो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है, स्ट्रैटेजिक यूज़र के लिए, लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे कि सुरक्षा बल। नाविक का जो ओरिजिनली डिज़ाइन, नाविक को ओरिजिनली मतलब मूल रूप से, ओरिजिनली का क्या मतलब है, मूल रूप से, तो मूल रूप से इसको डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइन मतलब किसी चीज़ को क्या करना, रचना करना, बनाना, तो उसको बनाया गया था विथ अ कंस्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट, किसका, 7 सैटेलाइट के समूहों के साथ बनाया गया था। एंड और अ नेटवर्क, और एक नेटवर्क के साथ, ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7, और एक जो 24/7 संचालित ग्राउंड स्टेशन है उसके नेटवर्क के साथ बनाया गया है, किसको, नाविक को। अब इसमें आगे है 3 सैटेलाइट्स, जो 3 उपग्रह हैं ऑफ द कंस्टलेशन, जो समूह है उसका 3 सैटेलाइट जो है आर प्लेस्ड, उसको रखा गया है, स्थापित किया गया है इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, किसमें, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है, जो 3 उपग्रह हैं उसको। एंड 4, और जो बाकी 4 हैं 7 उपग्रहों में से, उनको इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। कहाँ रखा गया, झुके हुए इंक्लाइंड जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, कक्षा, उसमें रखा गया है, मतलब भू तुल्यकारी कक्षा में रखा गया है। नाविक, जो नाविक है, कवरेज एरिया का मतलब है कि उसका जो रेंज है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, रेंज कितना है इसका, इंडिया, भारत उसमें शामिल है। जो नाविक का कवरेज एरिया उसमें शामिल क्या है, भारत है। एंड, और रीजन्स, क्षेत्र, अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द कंट्रीज बाउंड्री, जो देश की सीमा है, कंट्री बाउंड्री है, कंट्रीज़ का जो बाउंड्री है, देश की सीमा मतलब भारत की जो सीमा है, उससे 1500 किलोमीटर तक, और भारत तक उसकी जो कवरेज एरिया है नाविक की, वह है। नाविक सिग्नल, जो नाविक का सिग्नल है, संकेत है, आर डिजाइन, उसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए, यूज़र पोजीशन, जो उपयोग करता है उसकी स्थिति की एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, शुद्धता, तो उसकी यूज़र का जो पोजीशन है उसकी शुद्धता के लिए या सटीकता के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाविक का जो सिग्नल है उसको बेटर देन 20 मीटर, क्या है, 20 मीटर बेहतर यूज़र का जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है वो बताने के लिए। एंड टाइमिंग जो है, टाइमिंग एक्यूरेसी कितना है, बेटर देन 50 नैनो सेकेंड, 50 नैनो सेकेंड बेहतर है जो टाइमिंग एक्यूरेसी है वो। नाविक एसपीएस, और जो नाविक का एसपीएस सिग्नल है, एसपीएस संकेत आर इंटर ऑपरेबल है, इंटर ऑपरेबल मतलब अंतर संचालित है, किसके साथ, विथ मतलब किसके साथ है,
अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो अन्य वैश्विक नेविगेशन उपग्रह सिस्टम है GNSS, उसके साथ क्या है, इंटर ऑपरेबल है, मतलब उसके साथ ऑपरेट होगा। अदर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS सिग्नल्स ऑफ GPS, ग्लोनास रसिया का जो है उसके साथ, गैलीलियो यूरोप का है, एंड बेइडू चाइनीज़ का है। तो इन सभी के साथ वह क्या है, इंटर ऑपरेबल है, अंतर संचालित है। नाविक वाज कंसीव्ड, कंसीव्ड का क्या मतलब है, कल्पना करना, तो उसको कल्पना किया गया था विथ द एम, उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ, टू ऑफ स्टॉपिंग डिपेंडेंस, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस का क्या मतलब, निर्भरता, किसके ऊपर, ऑन फॉरेन सैटेलाइट, जो विदेशी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, विदेशी उपग्रह सिस्टम की निर्भरता को रोकने के लिए। फॉर नेविगेशन सर्विस रिक्वायरमेंट, जो नेविगेशन सर्विस है, नेविगेशन सेवाएं हैं, उसकी जो आवश्यकता है, वह विदेशों के जो सैटेलाइट सिस्टम है उस पर जो निर्भरता है उसको रोकने के लिए ये जो नाविक है उसको एम किया गया था। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, उस पर विशेष रूप से, रिलेइंग ऑन सिस्टम, रिलेइंग मतलब भरोसा करना, ऑन सिस्टम्स, प्रणाली पर, किस तरह के प्रणाली पर, लाइक GPS, जैसे कि GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, एंड और जो ग्लोनास है, मे नॉट ऑलवेज बी रिलायबल, क्या होगा, हमेशा विश्वसनीय नहीं होगा। बी रिलायबल मतलब विश्वसनीय नहीं होगा, बी रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना, तो नॉट ऑलवेज बी रिलायबल मतलब हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता है। जो GPS और ग्लोनास, जो दूसरे देशों की सेवाएं हैं, उस पर भरोसा करना, किस मामले में, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, रणनीतिक मामला है, उस मामले में। एज, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, दोज आर ऑपरेटेड, उन सबों को ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट मतलब संचालित किया जाता है, बाई द डिफेंस एजेंसी, जो रक्षा एजेंसियां हैं, रक्षा संस्थानें हैं, उसके द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज, संबंधित देशों के, जैसे अब GPS जहाँ के हैं वहाँ के जो रक्षा एजेंसी है वो उसको संचालित करते हैं। एंड और इट इज़ पॉसिबल, और यह संभव है, दैट कि सिविलियन सर्विसेज, जो सिविलियन का सर्विस, सिविलियन मतलब नागरिक सेवाएं हैं, कैन बी डिग्रेडेड, उसको डिग्रेड किया जा सकता है, डिग्रेड मतलब नीचा दिखाना या अपमानित करना, तो ऐसा किया जा सकता है। एंड डिनाइड, डिनाइड मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार करना, तो अस्वीकार किया जा सकता है, लाइक जैसे कि ड्यूरिंग द कारगिल वार, जैसा कि कारगिल वार के दौरान हुआ। यह है हमारे न्यूज़ का पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।